देश में अयोध्या में 12 साल की लड़की के साथ रेप होता है, गैंग रेप। उसके कुछ टाइम बाद कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में फीमेल डॉक्टर के साथ रेप होता है। रात को 2 या 3 के बीच में रेप के बाद सारी हदें पार हो जाती हैं। इनह्यूमैनिटी। रेप के बाद उसको मार दिया गला घोंट के। पोस्टमार्टम में ये कंफर्म हुआ है, गला घोंटने से मारा गई है। कई जगह उसके चोट के निशान हैं, पेट पे, प्राइवेट पार्ट्स पे। अब कन्नौर यूपी ज़िले की एक घटना आई है जहाँ रेप हुआ है, और जो अयोध्या में हुआ है उसके आरोपी 2 मोमडन्स हैं, और जो कन्नौर है उसमें एसपी का सांसद है। ये एक तरफ हमारे देश में रेप रुकने का नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले निर्भया, उसके बाद कंचावला, उसके बाद महरौली, अब ये, इससे पहले 12 साल, छोटी बड़ी सब। और हमारे देश के ढोंगी दोगले नेता एसपी समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह यादव थे, जब उनसे पूछा गया कि ये क्या हो रहा है आपके राज्य में, कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। किसी मंत्री शंत्री एमएलए एमपी के साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि करने वाले ऑलमोस्ट ये एमपी एमएलए ही होते हैं, या इनकी बैक वाले मुस्टंडे गुंडे आवारा लफंडर यही होते हैं अधिकतम। अभी भी जब इससे पूछा गया अखिलेश यादव से कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका रिएक्शन क्या है, कहते हैं जी हम डीएनए की मांग करते हैं। डीएनए इसलिए कि डीएनए से ये प्रूव होगा कि रेपिस्ट वही है और उसकी सज़ा कम हो सके, क्योंकि डीएनए करेंगे सरकारी या किसी प्राइवेट अस्पताल में। रिपोर्ट चेंज करना इन एमएलए एमपी के लिए बाएं हाथ का खेल है। जैसे पोर्शे पुणे वाले केस में करा था, डॉक्टर को कुछ पैसे दो, वो अपना ईमान सब बेच के रिपोर्ट चेंज कर देगा। अखिलेश यादव इतने बेशर्म नेता हैं, उनके मुंह से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, ना वो मिलने गए हैं। शर्म आनी चाहिए, हमारे देश के ऐसे नेता हैं और हम ही इन्हें एमपी की कुर्सी जितवाई है। और दे दो ऐसे नेताओं को एमपी की सीट, और जिताओ ऐसे एमएलए ऐसे एमपीज को। ये ख़त्म तब तक नहीं होगा जब स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। बावजूद इसके कि इतना गरमाया है, पिछले 30 दिनों में इतनी रेप की घटनाएं हो रही हैं बार बार, और हरियाणा सरकार ने पेरोल दी है 21 दिन की गुरमीत राम रहीम को, जो कि एक कुख्यात मर्डरर है, रेपिस्ट है। लाइफ सेंटेंस बिता रहा है हरियाणा की एक जेल में, रोहतक जेल में, उसे पेरोल दी गई है। बावजूद इसके कि रेप का सेंसिटिव मामला चल रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में कुछ टाइम बाद चुनाव हैं, और दूसरी तरफ आसाराम बापू, जो एक रेप के सिलसिले में सज़ा काट रहा है, उसको भी पेरोल दे दी गई है। ये पेरोल सिर्फ उनके लिए पेरोल नहीं है, ये उन माँ बाप के लिए, उन लड़कियों के लिए श्राप है, एक मुँह पे तपाचा है। हमारे जस्टिस, हमारी लीगल सिस्टम में लूप होल है। शर्म आती है, ऐसा देश है हमारा जहाँ पे एक तरफ बेटी के लिए इतने ऊंचे ऊंचे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहाँ हम बेटियों की माता की तरह पूजा करते हैं, देवी मानते हैं उन्हें, और दूसरी तरफ ऐसे राक्षस बैठे हैं। हम में से ही हैं वो। शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुस्तान में कि जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। एमपी एमएलए राजस्थान, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर एक स्टेट में ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ हो। रात को डॉक्टर सेफ़ नहीं है, स्वाति मालीवाल सेफ़ नहीं है, मोलेस्टेशन का शिकार वो भी हुई हैं। हमारी फीमेल एथलीट्स मोलेस्टेशन का शिकार हुई हैं, और ये तो वो हैं जिन्होंने बता दिया है। सोचो ऐसी कितनी स्कूल गर्ल्स होंगी, कॉलेज गर्ल्स होंगी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स करती होंगी, जिन्होंने बताया ही नहीं है, छोटे मोटे घर से होती होंगी बेचारी। कितनी फीमेल एक्ट्रेस हैं जिनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है।
शर्म आती है अपने आप को ऐसा हिस्सा मानते हुए इस समाज का, और उसके बाद तुम पेरोल दे रहे हो जो रेपिस्ट हैं। क्या मैसेज जाएगा कि रेप करो, जेल में जाओ, बाहर आ जाओ? शिट।